कहानी की शुरुआत होती है। हमारे मुख्य किरदार सैम को देखते हैं जो अपने सबसे अच्छे दोस्त चेन के साथ खड़ा होता है। चेन हंसते हुए कहता है, तुम तो बाथरूम से सीधे शादी की रस्म में चले आए हो। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये ड्रेसिंग देख ली तो तुम्हारे ऊपर तो गॉसिप्स की बारिश हो जाएगी। सैम मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर से ही इस शादी का मजा ले लेता हूँ। तभी दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे वेडिंग सेरेमनी से किसी कमरे की ओर ले जाया जा रहा होता है। चेन कहता है, अरे इस बेचारी ने तो ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं, लगता है जैसे जल्दी में किसी और के कपड़े पहन लिए हों। वो लड़की हमारी कहानी की मुख्य नायिका सीसी है। सीसी को एक कमरे में भेजा जाता है। अंदर एक और लड़की उससे कहती है, तुम्हें शादी की रस्म में आने की जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती हो, यहीं बैठकर कुछ बना लो। सीसी चुपचाप अपनी पेंटिंग करने लगती है। सैम ऊपर की ओर खड़ा यह सब देख रहा होता है। वह मन ही मन सोचता है, यह लड़की कितनी उबाऊ लगती है, सबकी बात बिना कुछ कहे मान लेती है। थोड़ी देर बाद शादी पूरी हो जाती है। सैम वहां से जाने को होता है, लेकिन तभी उसकी नजर फिर से सीसी पर पड़ती है। वह उसकी बनाई हुई पेंटिंग को देखता है। उस पेंटिंग में शादी का दृश्य बना होता है, लेकिन उसके ऊपर एक बेहद रहस्यमय खोपड़ी स्कल की तस्वीर उकेरी होती है। सैम यह देखकर कहता है, ये तो काफी दिलचस्प है। वह आगे बढ़ जाता है, मगर सीसी मन ही मन उसे देखती रह जाती है और सोचती है, इस लड़के की बॉडी कितनी परफेक्ट है। फिर हिम्मत जुटाकर वह सैम से पूछती है, क्या तुम सिंगल हो? सैम थोड़ी मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ अभी तक तो हूँ। सीसी फिर धीरे से कहती है, क्या तुम कभी किसी के साथ सोए हो? सैम थोड़ा झिझकते हुए कहता है, नहीं कभी नहीं। सीसी मुस्कुराकर बोलती है, तो क्या तुम मुझे ट्राई करना चाहोगे? सैम हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? सीसी कुछ नहीं कहती, बस अपनी ड्राइंग उठाती है और टेरेस से नीचे फेंक देती है। स्टेज के नीचे सब लोग उस अजीब पेंटिंग को देखकर हैरान रह जाते हैं। ब्राइड उसे देख लेती है और गुस्से में चिल्लाती है, इस पागल लड़की ने मेरी शादी की वॉट लगा दी। वह गुस्से में जाने लगती है, लेकिन तभी सैम आगे बढ़कर सीसी का हाथ पकड़ लेता है और बेहद सीरियस लहजे में कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। इसके बाद वह उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाता है। आगे का सीन बदलता है। अब सीसी अपने घर में दिखाई जाती है। यहाँ पता चलता है कि जिसकी शादी थी वह उसकी कजिन थी, यानी सीसी के अंकल की बेटी, जिसका नाम कयान होता है। यह भी सामने आता है कि सीसी इस फैमिली की फॉस्टर चाइल्ड है। जब उसके असली माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था तब उसके अंकल और आंटी ने उसे अपनाया था, मगर सीसी का यह अंकल मिस्टर केन उसका असली नहीं बल्कि स्टेप अंकल होता है। यानी सीसी के पिता और मिस्टर किन सौतेले भाई थे। अब शादी के बाद सब लोग सीसी पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने जानबूझकर शर्मिंदगी फैलाई। कयान उसे कहती है, तुम जलती हो मुझसे इसलिए ऐसा किया। आंटी भी उसे डांटती है, हमने तुम्हें अपने घर में रखा और तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सीसी रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पेंटिंग बना रही थी। इतनी जल्दी कोई इतना बड़ा कैनवस कैसे तैयार कर सकता है? मगर किसी की बात को कोई नहीं सुनता। तभी मिस्टर किन गुस्से में सबको बाहर भेजकर कहते हैं, मैं खुद इस लड़की से बात करूंगा। सबके जाने के बाद वह सीसी से कहता है, आज मुझे पता चला कि तुम फिर से बैकयार्ड में गई थी दादी से मिलने के लिए, क्या यह सच है? सीसी डरते हुए कहती है, हाँ मैं गई थी। इतना सुनकर मिस्टर किन का चेहरा सख्त हो जाता है। वह उठकर उसके करीब आता है और उसे छूने की कोशिश करता है। यह देखकर साफ हो जाता है उसकी नीयत बहुत गलत है। असल में सीसी की जो असली दादी है वह अभी जिंदा है और उसे मिस्टर किन ने घर के पिछवाड़े बने पुराने कमरे में छिपा कर रखा हुआ है। ये दादी सीसी की रियल ग्रैंडमदर है, लेकिन मिस्टर किन की सौतेली माँ है, इसलिए ही वह सीसी को वहां जाने से रोकता है ताकि उसका राज बाहर ना आ सके। अब कहानी आगे बढ़ती है। नोव कमरे में आता है और बताता है कि सीसी की बेस्ट फ्रेंड मिसू उससे मिलने आई है। ये सुनकर अंकल किन कहता है, मैं तुम्हें मिसू से मिलने इसलिए देता हूँ क्योंकि वह बहुत अमीर घराने से है। मुझे अच्छा लगता है कि तुम उससे मेल जोल रखो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अंकल सीसी को कहीं आने जाने की आजादी नहीं देता था। एक तरह से उसने उसे अपने घर में कैद कर रखा था। सीसी जब कमरे से निकलती है तो नोव उसके पीछे आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? सीसी की दोस्त मिसू कहती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तभी नोव उसे याद दिलाता है, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में मिसू कहती है, मुझे समझ नहीं आता तुम इन लोगों के साथ कैसे रहती हो। फिर हंसते हुए कहती है, आज हम खूब मजे करेंगे। वैसे तुम्हारा कहीं जाने का मन है? सीसी अपने बालों का हेयर पिन निकालकर हवा में उछाल देती है और कहती है, हाँ मुझे एयरपोर्ट ले चलो, मैं इंग्लैंड जाना चाहती हूँ। मिसू चौंकती है, सच में? क्या तुमने सचमुच मन बना लिया है कि अब उन्हें छोड़कर जा रही हो? सीसी मुस्कुराकर कहती है, मेरा मन तो कब से था, मैं इंग्लैंड जाकर फाइन आर्ट्स की अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। ये सुनकर मिसू बहुत खुश होती है और पूछती है, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा का क्या होगा? सीसी की नजर झुक जाती है, वे लोग मुझे उन्हें देखने तक नहीं देते। अब इसके बाद सीन बदलता है। हम बैकयार्ड का दृश्य देखते हैं जहाँ सीसी का असिस्टेंट उसे रोक रहा होता है ताकि वह ग्रैंडमा से न मिले। सीसी गिड़गिड़ाकर कहती है, 3 साल हो गए हैं, मैं अपनी ग्रैंडमा से मिली तक नहीं हूँ, अब तो उम्मीद भी नहीं बची। हम देखते हैं कि ग्रैंडमा को असल में उस पुराने कमरे में कैद करके रखा गया है और वे हर रोज सीसी से मिलने को तरस रही हैं। यही हमें पता चलता है कि सीसी को फाइन आर्ट्स के सबसे बड़े कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली थी। उसकी पेंटिंग्स इतनी बेहतरीन थीं
कि उसने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने का पूरा फैसला कर लिया था। उधर सीन कट होता है सैम और चेन की ओर। सैम बेचैन होकर कहता है, क्या वाकई वो लड़की कहीं नहीं मिली? पूरी शादी का सीन देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं दिखी। वो कितनी खूबसूरत थी। चेन सोच में पड़कर कहता है, जिस तरह की तुमने उसकी शक्ल बताई है वैसी तो सब वेट्रेस ही थी। उसी समय मिसू नोटिस करती है कि सड़क पर कई वीआईपी कारें चल रही हैं। वो कहती है, ये तो बुलेट प्रूफ कारें हैं। तुम्हें पता है ये जिन सिटी के प्रिंस की कारें हैं, इस सिटी में कोई और इतनी महंगी कारें अफोर्ड नहीं कर सकता। वो आगे कहती है, कहते हैं इस प्रिंस का बहुत पावर है और उतना ही वो क्रूर भी है। अगर कोई छोटी गलती भी करे तो सजा मौत की होती है। देखो बीच वाली कार में वही प्रिंस होगा। वे दोनों कारों को गौर से देखने लगती हैं। इसी दौरान सैम भी उस कार की ओर देख रहा होता है, लेकिन ठीक उसी समय सिसी के पास किसी का फोन आ जाता है और वह कार की ओर देख नहीं पाती। इस वजह से सैम भी उसे देख नहीं पाता। मिसू पूछती है, क्या तुमने प्रिंस को देखा? सिसी कहती है, नहीं, मैं तो नहीं देख पाई। उधर सैम गाड़ी में बैठा कहता है, मेरा अब वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम चाहे कुछ भी करो, उस लड़की को ढूंढो। इतने में चेन के पास फोन आता है। खबर मिलती है कि जिस लड़की को सैम ढूंढ रहा है वह एयरपोर्ट जा रही है। सैम बिना एक सेकंड लगाए कहता है, चलो एयरपोर्ट की तरफ। दूसरी ओर मिसू सिसी को गले लगाकर कहती है, अपना ख्याल रखना और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। वह सिसी को बताती है कि जो उसकी पेंटिंग्स ऑनलाइन खरीदता रहता है उसी की वजह से उसे बहुत पैसा मिला है। पिछली पेंटिंग से तो तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, मिसू मुस्कुराकर कहती है। इस तरह तुम जल्दी बहुत सफल हो जाओगी। सिसी मुस्कुराती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो खरीदार है वो कौन है, क्योंकि वह ऑनलाइन नाम छिपाकर खरीद करता है। उसी समय मिसू के फोन पर नोव की कॉल आती है। नोव कहता है, 2 घंटे बीत चुके हैं, सिसी को कॉल क्यों नहीं लग रही? तुम लोग वापस क्यों नहीं आए? मिसू कोई जवाब नहीं देती, बस फोन काट देती है। नोव बहुत परेशान हो जाता है। वह सिसी को कहती है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। एयरपोर्ट पर कई लोग सिसी को तलाश रहे होते हैं। तभी अचानक गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वह आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि अंकल किन वहां आ जाता है। यहाँ ट्विस्ट खुलता है, असल में वो मिसू थी जो सिसी के गेटअप में थी। सिसी किसी को पता लगे बिना वहां से निकल चुकी होती है। दूसरी ओर सैम और चेन एयरपोर्ट के हर कोने में सिसी को खोजते रहते हैं, लेकिन उसे नहीं पाते। सैम बेहद निराश होकर कहता है, ये नामुमकिन है कि वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। चेन पूछता है, आखिर तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? क्या उसने कोई गलती की है जिसके लिए तुम उसे सजा देना चाहते हो? उसने आखिर किया क्या है? सैम गहराई से उसे देखता है और कहता है, तुम पागल हो चुके हो चेन, मुझे वो लड़की पसंद आ गई है, मैं उसे चाहता हूँ। सीन बदलता है। अब सिसी अपने माता पिता की कब्र पर खड़ी होती है। वहां नोव आता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है। वह चिल्लाता है, क्या तुमने सोचा था कि तुम ऐसे भागकर कहीं जा सकती हो? सिसी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, ऐसा मत कहो कि तुमने अपनी मेहनत से मुझे ढूंढा है। असल में तुम्हें अंकल ने बताया होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं यहीं आ सकती हूँ। जैसा उसने कहा था वैसा ही होता है। अंकल किन ने ही नोव को यह बताया था कि वह एयरपोर्ट जाएगा और सिसी यहाँ आएगी। नोव गुस्से में आकर फिर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिसी उसका हाथ पकड़ लेती है और ठंडे स्वर में कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता, अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो इसके बदले में अंकल तुम्हारे हाथ काट देंगे? भूलो मत, मैं उनके लिए बहुत कीमती हूँ। नोव गुस्से में कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे डैड तुम्हारी इतनी केयर इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी माँ ने उन्हें अपने जाल में फंसाया था। सिसी गुस्से से नोव की आंखों में देखकर कहती है, तुम खुद भी ये बात अच्छे से जानते हो कि मेरी माँ तुम्हारी माँ से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। तुम्हारे पिता इस बात से बेहद जलते थे। वो एक साइको हैं जो मेरी माँ को पाना चाहते थे। यह सुनकर नोव आग बबूला हो जाता है और सिसी को मारने के लिए बढ़ता है। सिसी उसे रोकते हुए ठंडे लहजे में कहती है, याद रखना, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारे फादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किन इस प्यार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सके। हालांकि उसमें सिसी की माँ का कोई दोष नहीं था, लेकिन किन के बच्चे हमेशा यही मानते रहे कि उसी की वजह से उनका परिवार टूट गया। इसी वजह से वे सिसी से भी नफरत करने लगे, क्योंकि वह अपनी माँ की तरह दिखती थी। अंकल किन ने उसे घर में कैद करके रखा ताकि वह अपनी माँ जैसी कभी न बन सके। सीन आगे बढ़ता है। नोव गुस्से में कहता है, इसे घर ले चलो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं चेन वापस आता है। उसके हाथ में वेट्रेस की लिस्ट होती है। वह सैम से कहता है, इनमें से देख लो जो तुम ढूंढ रहे हो, उसका लुक तो बिल्कुल वेट्रेस जैसा है। सैम झल्ला कर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इनमें से कोई भी वो नहीं है। वो वेट्रेस नहीं थी, वो सबसे खूबसूरत थी। अगर वो यहाँ होती तो मैं पहचान लेता। इतना कहकर सैम फिर से निराश होकर बैठ जाता है। तभी उसे याद आता है जब वह रात में सिसी के साथ था। वह सीन उसके दिमाग में उभरता है। वो याद करता है कि उसने सिसी से उसका नंबर मांगा था और उसका नाम जानना चाहा था, पर उसने अपना पूरा नाम नहीं बताया था। सैम हंसता है और याद करता है, उसने कहा था, बस इतना बता दो, तुम्हें मैं कैसा लगा? सिसी ने हल्के मुस्कान के साथ जवाब दिया था, मुझे तुम अच्छे लगे। सैम फिर बोला था, कृपया अपना नंबर सेव कर लो, लेकिन वह चली गई थी। जाते जाते उसने अपना नाम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में सेव किया था। सैम सोचता है, शायद इसी शॉर्ट नेम से मैं उसका पता लगा सकूं। वह नंबर डायल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। सीन बदलता है। सिसी घर लौटती है
और सीधे कियान के कमरे में जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम्हारी खैर नहीं। वैसे सुना है मिस्टर लू ने तुम्हें छोड़ दिया है ना, तुम उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रही। मुझे तो लगता है उन्होंने तुमसे शादी सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए की थी और अब तुमसे तलाक लेने ही वाले हैं। ये सुनकर कियान जल जाती है। तभी घर वाले अंदर आ जाते हैं। आंटी सिसी पर चिल्लाने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। तुरंत सिसी मासूम बन जाती है और अपनी बाहें दिखाकर कहती है, देखिए मेरी कलाई कितनी लाल हो गई है। अंकल किन बेचैन होकर पूछते हैं, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ। सिसी बिना झिझके कहती है, नोव ने। अंकल उसी वक्त नोव को घूंसा मार देते हैं। आंटी चीख पड़ती है, तुम अपने ही बेटे को क्यों मार रहे हो। सिसी शांति से खड़ी रहती है, फिर मुस्कुराकर नोव की ओर देखती है, जैसे इशारे में कह रही हो, मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। कुछ देर बाद अंकल सिसी से कहते हैं, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वह उसे कमरे में ले जाकर गुस्से में बोलते हैं, मैंने तुम्हें इतनी आजादी दी इसलिए तुम ये सब कर रही हो। तुम्हें पता है जब भी तुम कोई गलती करती हो तुम्हारी ग्रैंडमा को आईसीयू जाना पड़ता है। ये सुनकर सिसी तड़प उठती है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अंकल ठंडे स्वर में कहते हैं, अगर तुम फिर ऐसी हरकत करोगी तो शायद वो हमेशा के लिए आईसीयू में ही रह जाए। सिसी रुआंसी होकर कहती है, आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अंकल किन मुस्कुराते हैं, अगर तुम मेरे साथ ठीक रहोगी तो मैं अपनी स्टेप मॉम का अच्छे से ख्याल रखूंगा। वह मेज से एक हेयर पिन उठाता है, ये गिरा दिया था तुमने, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। तभी स्क्रीन धीरे धीरे फ्लैशबैक में बदलती है। हम देखते हैं जब सिसी छोटी बच्ची थी, उसके माता पिता की मौत के बाद अंकल किन ने उसे अपने पास रख लिया था। वह उसके बालों में कंघी करते हुए कहता है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और उसके बालों में वही हेयर पिन लगा देता है। तभी ग्रैंडमा वहां आ जाती हैं और सब देख लेती हैं। वह सिसी को बुलाती हैं और कहती हैं, अब तेरे माता पिता नहीं रहे, तू अब दादी के साथ रहेगी। मैं तेरा हर पल ध्यान रखूंगी, किसी और को नहीं देने दूंगी तुझे। उन्हें पहले से अपने सौतेले बेटे की मंशा का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने सिसी को खुद के पास बुला लिया था। इसी वजह से मिस्टर किन ने बाद में ग्रैंडमा को भी बंद करके रखा ताकि वह सिसी की रक्षा न कर सकें। अब सिसी मजबूर थी ग्रैंडमा को बचाने के लिए अंकल की हर बात मानने पर। अंकल उसके बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं और वही हेयर पिन उसके बालों में फिर से लगा देते हैं। धीरे से कान में कहते हैं, अब से मुझे ना मत कहना, तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। सीन बदलता है। कियान अपनी माँ से कहती है, आज उसने कितनी बड़ी गलती की, मगर अंकल ने उसे मारा नहीं। माँ, उसकी वजह से तो हमारी जिंदगी बर्बाद हुई, हमने उसे घर में रखा ही क्यों। माँ गुस्से में जवाब देती है, मैं भी यही सोच रही हूँ, अब वो बड़ी हो चुकी है, इस घर से जाना ही बेहतर है। ऐसा करो, उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े ले आओ और कल पार्टी में अपने साथ उसे ले जाओ, हम उसकी शादी तय कर देंगे। कियान झल्ला कर कहती है, लेकिन माँ, आपको पता है ना मेरी अपनी शादी खतरे में है। मिस्टर लू अब मुझसे तंग आ चुके हैं, वो मुझसे तलाक लेना चाहते हैं और आप उसकी शादी की बात कर रही हैं। माँ ठंडेपन से जवाब देती है, तुम्हें पता है ना मैं सिसी के लिए कोई अच्छा इंसान नहीं ढूंढूंगी, मैं वही रिश्ता ढूंढूंगी जिससे हमें फायदा हो, हमारी फैमिली को। वह आगे कहती है, अब ये काम तुम्हारा है। फिर चुकी है। यह भी सामने आता है कि आंटी के मन में पहले से शक था, उसे लगने लगा था कि अंकल की निगाहें सिसी पर हैं। इससे वह असुरक्षित महसूस करती थी, जलती थी और सिसी से छुटकारा चाहती थी। वह अपनी बेटी से कहती है, इस बारे में तुम्हारे फादर को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत होगी। कियान सिर हिलाकर कहती है, मैं सब समझ गई माँ। सीन कट होता है। अब मिस्टर सैम को खबर मिलती है कि आज किन फैमिली की बेटी पार्टी में आने वाली है, वही सिसी। सैम तुरंत उस शानदार पार्टी में पहुंचता है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। सीसी वहां आती है और सैम उसे देखते ही पहचान जाता है। वह चेन से कहता है, वो वही है। पार्टी में हर तरफ से अमीर घरानों के लोग ही थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर बिगड़े हुए। सब लोग कियान से कहते हैं, तुमने अपनी कजिन को कहाँ छिपा रखा था, ये तो बहुत प्यारी है। चेन मुस्कुरा कर कहता है, इसे मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इसी की बात कर रहे थे। ये कभी सोशलाइज नहीं करती, ज्यादातर घर पर ही रहती है। सब कहते हैं ये बहुत गुड गर्ल है, पार्टीज वगैरह से दूर रहती है। सैम यह सुनकर हंसने लगता है। वह सोचता है, अगर ये गुड गर्ल है तो मैं पागल हूँ, मैंने तो इसे बहुत अच्छे से जाना है। वह चेन से कहता है, इसे मेरे पास लेकर आओ। तभी ऊर, एक रिच और बिगड़ा हुआ बेटा सिसी के पास आता है। वह मुस्कुरा कर कहता है, पहली बार देखा है तुम्हें एक ड्रिंक देना चाहता हूँ। सिसी ठंडे स्वर में मना कर देती है। कियान झुककर उसके कान में कहती है, इसे मना मत करो, ये बहुत अमीर है, अगर इनकार किया तो फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। सिसी ठहर कर कहती है, जिस तरह की बातें तुम कर रही हो उससे क्या हमारी इज्जत नहीं और भी गिरेगी। कियान गुस्से में ड्रिंक पकड़ा कर कहती है, ये लो पी लो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ऊर कहता है, मुझे आज तक किसी ने मना नहीं किया। इसी बीच चेन आता है और ऊर को हल्का धक्का देता है, जिससे ड्रिंक सिसी के ऊपर गिर जाती है। ऊर भड़क कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। है मैं इसे साफ करवा देता हूँ, वह सिसी को पकड़ सकें। इससे पहले सैम आगे बढ़ता है और कहता है, इस परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। वह सिसी को वहां से ले जाता है। सिसी हल्के स्वर में कहती है, धन्यवाद। वॉशरूम कहाँ है। सैम हंसता है, लेकिन जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचते हैं वह दरवाजा बंद कर देता है। डोर लॉक की आवाज सुनकर सिसी घबरा जाती है। उसे अपना बचपन याद आता है जब अंकल उसे कमरे में बंद कर देता था। वह डर और गुस्से में सैम को घूरने लगती है। सैम थोड़ा असहज होकर कहता है, अरे तुम तो बहुत सीधी सादी लग रही थी,
ये नजर तो कुछ और कह रही है। वह हल्के से पीछे हटने लगता है, तभी पीछे से कोई चुटकी बजाता है। सीसी पलटती है और सामने सैम खड़ा है मुस्कुराते हुए। वह कहता है, आखिर मैंने तुम्हारा पता लगा ही लिया। तुम मुझे बताए बिना चली गई थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारा नाम पता है और तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। सीसी धीमे स्वर में पूछती है, और तुम्हारा नाम क्या है? सैम हंसकर जवाब देता है, लोग मुझे प्यार से सैम कहते हैं, असली नाम जानने की जरूरत नहीं। सीसी आगे बढ़कर उसका नेकलेस पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है। सैम कहता है, लगता है तुम काफी कमजोर हो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। सीसी पास आकर उसके करीब फुसफुसाती है, अब मेरी एनर्जी देखना चाहते हो? वह मुस्कुराते हुए पूछती है, अभी भी सिंगल हो? सीन बदलता है, अब दोनों बिस्तर पर हैं। सीसी उसके बहुत करीब झुकती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे रोक लेता है। सीसी कहती है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के नियमों के मुताबिक सिर्फ 1 घंटा मिला है, चलो इस वक्त का इस्तेमाल करते हैं। सैम गंभीर होकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम्हारे घर के नियम इतने सख्त हैं कि तुम्हें किसी के साथ सोने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलता है? वह उसके चेहरे को देखकर आगे कहता है, तुम देखकर तो लू फैमिली की शालीन लड़की लगती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ और ही कहानी है। सीसी थोड़ा आहत होकर कहती है, आज तुम्हारा लहजा इतना बदल क्यों गया? सैम तुरंत समझ जाता है कि उसने उसकी बात से चोट खाई है। वह नरम स्वर में कहता है, असल में मैं बहस नहीं करना चाहता था, बस गुस्सा था। उस दिन तुम बिना बताए चली गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। सैम सीसी से कहता है, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। सीसी उसकी आंखों में देखकर कहती है, सॉरी, मैं अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसे हर वक्त मॉनिटर किया जाता है। सैम उसकी बात सुनकर हैरान होता है, तभी वह उसके करीब जाती है, उसका नेकलेस पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है और उसके गले पर हल्के से किस करने लगती है। सैम भी झुककर उसे किस करता है। इतने में उसका हाथ सीसी के बालों में टके हेयर पिन से टकराता है। वह मुस्कुराकर कहता है, ये कितना पुराना है, हर वक्त इसे क्यों पहने रखती हो? वह हेयर पिन को बालों से निकालकर दूर फेंक देता है। सीसी उसे देखकर खुश होती है और मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। दोनों फिर एक दूसरे को देखकर करीब आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। उधर कियान हर जगह सीसी को ढूंढ रही होती है। वह उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है जहां सीसी और सैम थे, लेकिन चेन उसे रोक लेता है और कहता है, अपनी हद में रहो वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कियान जबरदस्ती दरवाजा खोलती है, पर अंदर कोई नहीं होता, बेड खाली होता है। सीसी और सैम वहां से पहले ही जा चुके होते हैं। वह गुस्से और हैरानी में वहां खड़ी रह जाती है। कार में सीसी सैम को बताती है कि उसकी हर हरकत को मॉनिटर किया जाता है। वह कहती है, अगर मेरे अंकल को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे सजा मिलेगी। वह आगे कहती है, हम शायद दोबारा एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा फोन ट्रैक किया जाता है। सैम उसकी बातों से बहुत परेशान हो जाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें अपना फोन दे देता हूँ, तुम उसे इस्तेमाल कर लेना, मैं बस तुमसे संपर्क में रहना चाहता हूँ। सीसी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरे लिए फुटेज बदल दोगे? सैम तुरंत कहता है, फिक्र मत करो, वो काम मैं संभाल लूंगा। सीसी उसे समझाती है कि क्या बदलना है और आगे की सारी जानकारी देती है। सैम अंदर ही अंदर सोचता है कि किसी इंसान की जिंदगी इतनी सीमित और मॉनिटर की हुई कैसे हो सकती है। फिर वह गहरी सांस लेकर कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और शादी के बाद तुम इस सब से आजाद हो जाओगी। सीसी उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहती है, फिर गंभीर स्वर में कहती है, हाँ मुझे मंजूर है, जितनी जल्दी हो सके मुझसे शादी कर लो। लेकिन तभी अंकल किन वहां पहुंच जाता है। वह गुस्से से पूछता है, तुम किससे बात कर रही हो? सीसी घबरा जाती है। सैम तुरंत कार लेकर वहां से निकल जाता है। जल्दी से सीसी कहती है, वो मेरा ड्राइवर था, मैं उससे बात कर रही थी। अंकल उसे तीखी नजर से देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। घर पहुंचकर कियान अपने पिता से शिकायत करती है, देखिए ये हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला रही है, इसे पूछिए कि ये आखिर जा कहाँ रही थी। आंटी भी गुस्से में होती है, सच बताओ सीसी, तुम कहाँ गई थी? सीसी मासूम चेहरा बनाकर कहती है, मैं तो कहीं नहीं गई थी, आपकी बेटी ने ही मुझे अपने साथ पार्टी में ले गई थी, मैं जाना भी नहीं चाहती थी। वो जोर दे रही थी कि वहाँ बहुत सारे अमीर लोग हैं, तुम उनसे मिलो, और उसने मुझे ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया। जब मैंने मना किया तो गलती से मेरे ऊपर ड्रिंक गिर गई। फिर मैं बाथरूम गई कपड़े बदलने के लिए, जब लौटी तो आपकी बेटी वहाँ नहीं थी और बाकी लोग मुझे लगातार अप्रोच कर रहे थे। मैं डर गई, इसलिए कैब लेकर घर आ गई और मेरा हेयर पिन वहीं रह गया। अंकल ये सुनकर गुस्से में पूछता है, क्या ये सच है कियान? कियान झूठ बोलती है, ये सब झूठ है। उसी वक्त नोव होटल की फुटेज लेकर आता है और कहता है, अब सब साफ हो जाएगा। जैसे ही वह फुटेज चलाता है, सच सामने आ जाता है। वीडियो में दिखता है कि कैसे सीसी के ऊपर ड्रिंक गिरती है। फिर वह कमरे से बाहर जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह लौटती है तो कियान वहां होती ही नहीं और कई लोग सीसी को अप्रोच करते हैं, जिससे वह परेशान हो जाती है। वीडियो देखकर अंकल गरज उठता है। कियान चिल्लाती है, ये सब झूठ है। तभी सीसी ठंडे लहजे में कहती है, इतनी जल्दी फुटेज कोई कैसे बदल सकता है? मैं तो तुम सबके सामने ही थी। आंटी डर जाती है क्योंकि उसे पता है सच्चाई क्या है। वह कहती है, कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन अंकल बेकाबू होकर अपनी बेटी को बालों से पकड़कर अंदर खींच लेता है और उसे बहुत मारता है। कमरे से चीखें सुनाई देने लगती हैं। सीसी बाहर खड़ी सब सुनती है और पहली बार उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान झलकती है।
है। वह शांत होकर टेबल पर पड़ी उसी कप से ड्रिंक करती है जो अंकल का था। यहाँ हमें पता चलता है कि होटल का मालिक खुद सैम था और चेन ने ही उसकी मदद से फुटेज बदलवाई थी। सैम बहुत अमीर इंसान है, उसके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। चेन सोच में पड़कर कहता है, आखिर इस लड़की की जिंदगी में इतना सख्त नियंत्रण क्यों है? सैम गंभीरता से कहता है, मुझे बस उस लड़की से शादी करनी है। चेन को यकीन नहीं होता, तुम्हें मिले हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुम उससे शादी की बात कर रहे हो? तुम्हें उसे जानने की जरूरत है। सैम शांत होकर जवाब देता है, मुझे उसे जानने की जरूरत नहीं, मैं बस उसे चाहता हूँ। चेन कहता है, लेकिन पहले तुम्हें अपने भाई से बात करनी होगी। सैम उसे कॉल करता है पर फोन बंद होता है। वह बेचैनी से चेन की ओर देखता है, उसके मन में बस सिसी की छवि घूम रही होती है। उधर सिसी अकेली खड़ी सोच रही होती है सैम के बारे में। वह सोचती है, उसने बताया था कि उसका असली नाम डन है और वो जिन सिटी का प्रिंस है, उसे अपनी पहचान छिपा कर रखनी पड़ती है। कितना ताकतवर है वो, जिसने सिर्फ 10 मिनट में होटल का फुटेज बदलवा दिया। वह इंटरनेट पर उसके परिवार के बारे में खोजती है और देखती है कि जिन सिटी की यह फैमिली कितनी निर्दयी मानी जाती है, लेकिन सैम बाकी सबसे अलग है। वह खुद से कहती है, कम से कम अब मुझे एक रास्ता दिखा है। उसी वक्त कियान अंदर आती है, गुस्से में लाल। वह चिल्लाती है, आज डैड के आने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, और सिसी पर झपटती है। सिसी किसी तरह खुद को बचाती है और कमरे से भागती है। भागते समय किनारे रखी टेबल से टकराकर सैम की दी हुई टी शर्ट फट जाती है। सिसी उसे देखते ही डर जाती है क्योंकि टी शर्ट पर सैम का नाम छपा होता है। इतने में असिस्टेंट अंदर आता है, सब दृश्य देखकर कहता है, आप जल्दी यहाँ से चली जाइए, अगर अंकल को पता चला तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। सिसी को चोट लग चुकी होती है। वह सड़क पर सैम को मैसेज करती है, क्या हम डिनर कर सकते हैं? सैम तुरंत उसे लेने आता है। जब वह पहुंचती है, मुश्किल से चल पाती है। सैम चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारी फैमिली ने फिर मारा? सिसी धीमे स्वर में कहती है, हाँ, पनिशमेंट मिली। सैम का चेहरा कठोर हो जाता है, तुम 22 साल की हो, फिर भी तुम्हें सजा देते हैं? सिसी उदास होकर कहती है, मेरे लिए तो ये नॉर्मल है। क्या तुम्हें अपनी फैमिली से कभी नहीं मिली? सैम कहता है, कभी नहीं, मेरी फैमिली ने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया। सिसी दिल से बोलती है, तो तुम्हारी फैमिली बहुत खुश होगी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सैम उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम इस तकलीफ के लायक नहीं हो। वह उसका हाथ थाम कर कहता है, डरो मत, बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। बताओ, तुम कब से ये सब झेल रही हो? सिसी कहती है, 10 साल हो गए हैं। सैम गहरा सांस लेकर कहता है, अब बस, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें इन सब से दूर ले जाऊंगा। उसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा तुम्हें छूने की, यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं। सिसी भावुक होकर कहती है, फिर तुम मुझसे कब शादी करोगे? सीन बदलता है। अब सैम अपने भाई से फोन पर बात कर रहा होता है। उसका भाई कहता है, सिचुएशन ठीक नहीं है, 1 महीना रुक जाओ, फिर शादी करना। सैम कहता है, ठीक है, लेकिन मैं जल्द ही सब तय कर दूंगा। सामने सिसी उदास दिखती है। सैम मुस्कुराकर कहता है, फिक्र मत करो, जैसे ही हालात ठीक होंगे हम धूमधाम से शादी करेंगे। बस मेरी एक शर्त है, तुम सिर्फ मेरी रहोगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारा किसी से भी अफेयर चले। हमारी फैमिली में ये सब अलाउड नहीं है। सिसी हल्के व्यंग्य में कहती है, अभी तो मैं तुम्हारी हुई भी नहीं और तुम पहले ही मुझे ऑर्डर दे रहे हो। सैम हंसते हुए कहता है, इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। थोड़ी देर बाद सिसी अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है और बताती है कि कल वह कहाँ जाएगी। वह सैम से भी कहती है, क्या तुम मुझे वहां छोड़ दोगे? सैम हामी भरता है, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट ना दूं। सिसी मुस्कुराकर कहती है, लगता है तुम इन बातों में एक्सपर्ट हो। सैम हंसकर कहता है, गलत समझ रही हो, मैंने बस अपने भाई को देखा था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितना ध्यान रखता था। फिर वह सिसी की चोट की ओर देखता है, तुम्हारे पैर की चोट का क्या हुआ? अब भी दर्द है? सिसी कुछ नहीं बोल पाती, वह सिर्फ नीचे झुक जाती है। सीन फोन होता है जिससे पानी छलक कर जमीन पर फव्वारे की तरह गिरता है और कॉल कट जाती है। उसे संभालता है और कहता है, क्या कर रही हो तुम? सिसी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो। सैम कुछ नहीं कहता, बस झुककर उसे किस करता है। दोनों के बीच का माहौल रोमांटिक हो जाता है। उसी वक्त किन यह सब दूर से देख रहा होता है। वह यह दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। इतने में कियान वहां आ जाती है। किन उसकी ओर देखता है और व्यंग्य में हंसने लगता है। कियान कहती है, रुको, मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ। लेकिन ज्यों ही वह अपना फोन निकालती है, मोबाइल खराब निकलता है। वह झुंझलाकर कहती है, ये देखो, मैं सबको दिखाऊंगी कि असल में ये कैसी है। वह गुस्से में अंदर जाती है और पूरे घर को बुला लाती है। सभी घर वाले जब बाहर आते हैं तो मिसू पहले से वहां होती है। वह पूछती है, सिस्टर क्या हुआ, तुम सबको बाहर क्यों ले आई हो? सिसी मासूम चेहरा बनाकर कहती है, क्या बात है? सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कियान को क्या हो गया है? ये तो कह रही थी कोई बात दिखानी है। अब माहौल में तनाव है। कियान सबके सामने चिल्लाती है, मैंने इसे किसी के साथ रोमांस करते देखा। मिसू आगे बढ़ती है और कहती है, ये झूठ बोल रही है, मैं तो खुद इसके साथ थी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर वह अंकल किन की ओर देखती है, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं लगती, इसका इलाज कराइए।
कियान चीखती है, झूठ है ये सब, पर किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। अंकल गुस्से में कहते हैं, मिसू तुम जा सकती हो और आंटी को भी अपने साथ ले जाओ। दोनों बाहर निकल जाती हैं। फिर अंकल किन भीतर जाते हैं, कियान के बाल पकड़ते हैं और उसे जोर से कमरे में घसीट कर ले जाते हैं। वो उसे बुरी तरह मारते हैं। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। बाहर खड़ी सिसी यह सब सुनकर खुश होती है। वह खुद से मुस्कुराकर कहती है, इसे तो इसका हक मिला। थोड़ी देर बाद सिसी फोन पर सैम से बात कर रही होती है। वह कहती है, आज तो बहुत अच्छा लगा। सैम हंसकर कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें पिक करने आऊं? सिसी हल्के स्वर में कहती है, नहीं, काफी रात हो चुकी है। दोनों बात करते हैं और फिर फोन रख देते हैं। सैम चिंतित होता है। उसे सिसी की स्थिति बार बार याद आती रहती है। एक फ्लैशबैक में उसके दिमाग में वह पल उभरता है जब सिसी ने उससे कहा था, जल्दी चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे सजा मिलेगी। वह तब कमरे से चला गया था और बाद में सिसी मिसू के साथ बैठ गई थी। लेकिन अब जब वह इस सब के बारे में सोचता है, उसे एहसास होता है कि सिसी बहुत कुछ झेल रही है। सीन शिफ्ट होता है। कियान को उसके पिता से बहुत मार पड़ चुकी होती है। उसकी माँ उसके पास बैठी चिंता में होती है। लेकिन जब माँ बाहर निकलती है तो सिसी को देख धमकी भरे लहजे में कहती है, तुम और तुम्हारी माँ ने हमारी फैमिली बर्बाद कर दी। पहले तुम्हारी माँ की वजह से मेरा घर टूटा, अब तुम भी वही कर रही हो। सिसी ठंडे स्वर में कहती है, मेरी माँ का नाम मत लो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, तुम्हारा पति ही उनके पीछे पड़ा था। ये बात तुम्हें खुद जाननी चाहिए। आंटी आवेश में आकर उसे थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन सिसी उसका हाथ रोक लेती है और कहती है, अब तुम्हें सच्चाई अपने पति के बारे में खुद सोचनी चाहिए। आंटी जाते जाते मुड़कर कहती है, बहुत पछताओगी, और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिसू की कॉल आती है। वह कहती है, बार में आ जाओ। सिसी मना करती है, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। मिसू एक वीडियो भेजती है जिसमें उसकी आंटी बार में नाचती और हंसती दिख रही होती है। वीडियो देखकर सिसी शॉक हो जाती है। मेरी आंटी वहाँ है? वह मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। बार का माहौल बेहद रॉयल और ग्लैमरस है। बड़े बड़े रईस लोग, चमक दमक और मॉडल्स चारों ओर मौजूद हैं। वहीं पर चेन भी होता है और वही प्लेबॉय लड़का सिसी को देखकर उत्साहित हो जाता है। वह हंसते हुए कहता है, पिछली बार तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, पर आज तो तुम्हें मेरे साथ पार्टी करनी ही पड़ेगी। चेन यह देखकर परेशान होता है, सोचता है कि सिसी यहाँ कैसे आ सकती है, जबकि सैम को उसने बार मना किया था। सिसी बार में अपनी आंटी की कार नोटिस करती है। मिसू कई मॉडल्स को बुला लेती है। सभी मॉडल्स सिसी के आसपास बैठ जाते हैं। उसे ड्रिंक ऑफर करता है, पर चेन को यह पसंद नहीं आता। चेन तुरंत सैम को मैसेज करता है और बताता है कि सिसी बार में है। इतने में फिर से सिसी को फोर्स करता है ड्रिंक के लिए। चेन आगे बढ़ता है और कहता है, मिस्टर सैम की कॉल आई है, तुमसे बात करनी है। सिसी फोन लेकर बाहर चली जाती है और विंडो पर बैठ जाती है। वह दूर खड़ी अपनी आंटी की कार को ध्यान से देख रही होती है। उधर सैम फोन पर गुस्से में कहता है, तुम बार में हो, तुम्हें मालूम है मुझे ये पसंद नहीं, और मॉडल्स मंगवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन सिसी उसकी बात अनसुनी कर देती है क्योंकि उसकी नजर आंटी की कार पर होती है। उसकी आंटी कार में किसी अजनबी के साथ होती है। यह देखकर सिसी का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वह धीरे से कहती है, सैम थोड़ी देर चुप रहो। सैम कुछ समझ नहीं पाता। कुछ पलों बाद सिसी कहती है, तुमने कहा था कुछ भी कर सकता हो, तो सामने जो कार खड़ी है क्या तुम उसे हिट कर सकते हो? सैम हैरान होकर पूछता है, क्या? सिसी गंभीर स्वर में कहती है, उस कार में मेरी आंटी है और एक अजनबी के साथ। अगले ही पल जोरदार क्रैश की आवाज गूंजती है। सभी बाहर भागते हैं। कार जोर से टकराई होती है। आंटी घायल हालत में बाहर निकलती है। लोगों का झुंड इकट्ठा हो जाता है और मजाक उड़ाने लगता है, ओह आंटी तो निकली बड़ी छुपी रुस्तम, किसी के साथ कार में क्या कर रही थी? मोबाइल कैमरे झिलमिला उठते हैं। कई लोग वीडियो बना रहे होते हैं। आंटी के चेहरे पर शर्म और बेइज्जती साफ झलकती है और यही वह पल था जिसका सिसी को इंतजार था। सैम कार से उतरता है और चेन से कहता है, बाहर जो कार थी वो मैंने हिट कर दी। चेन घबरा जाता है, क्या एक्सीडेंट हुआ है? दोनों बाहर निकलते हैं और वही नजारा देखते हैं। सिसी चेहरे पर संतोष लिए खड़ी होती है। मिसू उसकी ओर देखती है और मुस्कुराती दिखता है और कहता है, मेरी होने वाली पत्नी कितनी बोल्ड है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर बार में ले जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था? अब तुम मॉडल्स के साथ खेलने लगी हो। सिसी हंसती है, क्या मैंने तुम्हें संतुष्ट नहीं किया? सैम गंभीरता से कहता है, इसमें हंसने की क्या बात है? सिसी मुस्कुराकर जवाब देती है, असल में मुझे तुम बहुत पसंद हो, खासकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस। सैम उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है, तो फिर इसके लिए किस तो बनती है। वह झुककर उसे किस करता है। दोनों एक बार फिर रोमांस में खो जाते हैं। सैम उसके कान में धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सिसी हल्के से कहती है, तुमने आज मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। सैम हंसते हुए कहता है, एक्सीडेंट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सिसी मुस्कुराकर पूछती है, तुम मुझमें इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? क्या मैं वाकई इतनी खूबसूरत हूँ? सैम गंभीर स्वर में कहता है, मुझे खूबसूरती से नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जब मैंने तुम्हारी वो पेंटिंग देखी थी जिसमें स्कल बना था, तभी तुमने मेरा ध्यान खींच लिया था। तब से तुम मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इतने में कुछ लोग सिसी की तारीफ करने आते हैं। सैम गुस्से में उन पर चिल्ला देता है, दूर रहो,
वे डर कर वहां से चले जाते हैं। कहती है मैं एक गुड गर्ल हूँ और अब घर जाना चाहिए। सीन कट होता है, बाहर बहुत हंगामा है। सैम पूरी घटना के बाद वाइन का गिलास उठाकर कहता है अब तो सच में सुकून मिला। चेन हंसते हुए कहता है तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारी होने वाली वाइफ ने अपनी ही आंटी का राज सबके सामने उड़ा दिया है। सैम मुस्कुराता है, वो उसकी असली माँ नहीं है। सब लोग यही मानते हैं कि कियान और सिसी की माँ एक ही थी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वो उसकी स्टेप रिलेशन में आती है। चेन कहता है लेकिन वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, तुम्हें उनसे रिलेशन अच्छे रखने होंगे। सैम हल्के स्वर में जवाब देता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सिसी मिसू से कहती है मुझे घर छोड़ दो। वो कार में बैठती है। मिसू मुस्कुराकर कहती है घर में अब तो आज तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा सीन बना होगा, लेकिन तुमने जो चाहा वो पा लिया। अब सीन बदलता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि आंटी किस तरह सिसी पर जुल्म करती थी। वह उसे कुछ भी करने की आजादी नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसे पेंटिंग करने से भी रोकती थी। वह हर वक्त जलती थी क्योंकि सिसी उसकी बेटी कियान से कहीं ज्यादा सुंदर और समझदार थे। में उसने हंसते हुए पूछा पहले तो तुम इतनी धीमी और चुप हुआ करती थी, और आज तुम में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मुझे तो लगा तुमने कोई पूरी प्लानिंग की है। सिसी मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। उसके मन में बस सैम की छवि घूम रही थी। वही था जिसने उसे हिम्मत और आत्मविश्वास दिया था। सीन में मिस सू की कॉल आती है। मिस सू कहती है क्या तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में वह एग्जीबिशन होने वाला है जिसके बारे में मैंने बताया था? सिसी ब्रश नीचे रखते हुए पूछती है हाँ याद है, लेकिन क्या हुआ? मिस सू कहती है लू फैमिली की बेटी भी उसी प्लेटफॉर्म पर अपना नाम दिखाना चाहती है, मगर उसकी ड्राइंग बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हें रिस्क हो सकता है। मगर मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम अपनी तैयारी पूरी रखना। सिसी फोन रखने ही वाली होती है कि उसे सैम का मैसेज आता है। वह पूछता है पूरा हफ्ता हो गया, तुम कहाँ गायब हो? सब ठीक तो है? सिसी जवाब देती है अंकल और आंटी अब डिवोर्स लेने वाले हैं, हालात बहुत खराब हैं, इसलिए मैं अपने कमरे में ही बंद रहती हूँ। वो बहुत गुस्से में है। वह अभी मैसेज कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अंदर असिस्टेंट प्रवेश करता है। सिसी तुरंत फोन छुपा लेती है। असिस्टेंट विनम्र स्वर में कहता है मेम अंकल ने आपको बुलाया है। वह डरते डरते उनके पास जाती है। मिस्टर किन सामने बैठे होते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं मुझे पता चला है कि आजकल तुम्हारी बाहर की एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूँ अब से किसी बाहर के इवेंट, एग्जीबिशन या किसी आर्ट शो में पार्ट नहीं लोगी। सिसी हैरान होकर कहती है लेकिन अंकल मेरी पेंटिंग्स का उससे क्या लेना देना? वह ठंडे स्वर में बोलते हैं अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी ग्रैंड मदर को कभी अच्छे हाल में नहीं पाओगी। मैं वादा करता हूँ फिर तुम्हें उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। और वैसे भी किन फैमिली पर इन दिनों बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, बेहतर यही होगा सच में तो फिर जाकर अपनी ग्रैंड मदर से मिलो। सिसी चौंक जाती है आप मुझे उनसे मिलने क्यों भेज रहे हैं? वह धीरे धीरे बैकयार्ड की ओर बढ़ती है जहाँ उसकी ग्रैंड मदर को रखा गया था। ग्रैंड मदर उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर उनकी याददाश्त अभी भी अधूरी होती है। उन्हें नहीं पता होता कि उनके बेटे और बहू यानी सिसी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, कि शायद उसकी वजह से उसके पापा की जान गई। मिस्टर किन ठंडे स्वर में कहते हैं अब तुम्हें अपनी गलती की सजा पता चल जाएगी, अब तुम अपने कमरे में बंद रहोगी। वह अपने नौकरों को आदेश देता है और सिसी को जबरदस्ती उसके कमरे में लॉक कर दिया जाता है। उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और उसे जमीन पर बैठा छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे के दूसरी तरफ से कियान की आवाज आती है अब तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। वह शैतानी हंसी के साथ कहती है लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल मेन्यू है। फिर वह एक थैली खोलती है और उसमें से कई जिंदा बिच्छू उसके कमरे में फेंक देती है। जैसे ही बिच्छू सिसी की ओर बढ़ते हैं उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह घबरा जाती है, पर तभी उसे याद आता है सैम ने उसे सिखाया था कि जब डर पड़े तो गहरी सांसें लो और खुद को शांत रखो। उसे उस पल की याद आती है। सैम मुस्कुराकर कह रहा था तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। सिसी ने तब कहा था मेरे घर में तो खेलने तक की इजाजत नहीं थी। सैम ने हैरानी से पूछा था क्या क्या चीजों की इजाजत नहीं थी तुम्हारे घर में? वह उसे दोनों बढ़ता है। अब वही यादें सिसी को हिम्मत देती हैं। वह एक फर्श पर पड़ी लकड़ी उठाती है और उसी की मदद से बिच्छुओं को धीरे धीरे अपने से दूर करती जाती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है। वह खुद से कहती है मैं डरूंगी नहीं। कई घंटे बीत जाते हैं। अगली सुबह जब आखिर उसे कमरे से बाहर निकाला जाता है तो वह बेहद कमजोर दिखाई देती है। वह चल भी नहीं पा रही होती। कमरे से बाहर आते ही वह सीधे अपने फोन की ओर दौड़ती है। वहां दर्जनों मैसेज पड़े होते हैं सैम के तुम कहाँ गायब हो? सब ठीक तो है? मुझे जवाब दो प्लीज। सिसी को अब एहसास होता है कि उसे एग्जीबिशन के लिए पैसे चाहिए होंगे। वह उसे टेक्स्ट करती है क्या तुम बहुत अमीर हो? सैम जवाब देता है क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वह कहती है हाँ मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। सैम तुरंत कहता है तुम्हारा कार्ड नंबर दो, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तभी कमरा फिर खुलता है और असिस्टेंट अंदर आता है। सिसी तुरंत फोन छुपा लेती है। असिस्टेंट कहता है मेम आप कुछ खा लें, आपने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। सिसी तुरंत पूछती है मेरी ग्रैंडमा कैसी हैं? वह जवाब देता है उनकी हालत थोड़ी खराब है लेकिन स्थिर हैं, पर प्लीज
अंकल को नाराज मत कीजिएगा। सिसी गंभीर हो जाती है, फिर धीमे स्वर में कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अंकल से ज्यादा पैसे दूंगी। क्या तुम मेरे वफादार बनोगे? असिस्टेंट डर के मारे पीछे हट जाता है और तुरंत इनकार कर देता है। सिसी निराश होकर बैठ जाती है। उस वक्त उसके चेहरे पर हताशा साफ झलक रही होती है। दूसरी ओर सैम अपने ऑफिस में बेचैन बैठा होता है। वह सोच रहा होता है कि सिसी ने अब तक कार्ड नंबर क्यों नहीं भेजा। वह चेन से कहता है, मुझे डर है, उसे मदद की जरूरत होगी। चेन कहता है, तो उसे कुछ गिफ्ट भेज दो, शायद कोई ज्वेलरी या ब्रांडेड चीजें। सैम सिर हिलाता है, नहीं, उसे ये चीजें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। मैं उसे जानता हूँ, उसे सिर्फ पेंटिंग्स पसंद है। वह कहता है, जो मार्केट में नई पेंटिंग आई है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। वह पेंटिंग स्क्रीन पर दिखती है, एक गहरी समुद्री बोट जो डूबने के कगार पर है। उसके नीचे भयानक समुद्री जीवों की आकृतियां बनी हैं। सैम उस पेंटिंग से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह कहता है, जो भी इसका ओनर है उसे ढूंढो। मैं इसकी बोली 1 मिलियन लगाता हूँ। मैं ये पेंटिंग सिसी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। उधर सिसी का फोन बजता है। सैम की कॉल होती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, कितने दिन हो गए? ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कब तक चलेगा? फिर कहता है, बस कुछ दिन और, मैं खुद तुम्हें प्रपोज करने आऊंगा। सिसी मुस्कुराती है, लेकिन उसी वक्त नोव कमरे में आ जाता है। वह सिसी की एक पेंटिंग देखता है और गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं इस बार की एग्जीबिशन की वाइस चेयरमैन मिस लू हैं? तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकती। सिसी शांत स्वर में कहती है, मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना। मैं सिर्फ अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करना चाहती हूँ, न किसी की जगह लेना चाहती हूँ, न स्पॉटलाइट। लेकिन नोव उसकी पेंटिंग को उठाकर फाड़ देता है। गुस्से में कहता है, अगर तुम चाहती हो मैं मान जाऊं तो एक नीले आसमान पर कॉटन कैंडी बनाकर दिखाओ, तब मैं वो पेंटिंग लेकर जाऊंगा। सिसी अविश्वास में उसे देखती है। थोड़ी देर बाद वह मिसू को फोन करती है और कहती है, मुझे लगता है अब भी किन फैमिली और नो मिलकर मुझे एग्जीबिशन से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज ये पता लगाओ। अगले दिन दोपहर के वक्त सिसी अपनी नई पेंटिंग लाती है। नीले आसमान पर बादलों जैसी कॉटन कैंडी के रंग और नीचे फैली हुई समुद्र की हल्की स्ट्रोक्स। वह उसे पूरे परिवार के सामने रखती है। सिसी कहती है, आप सब ये देखिए, यही मेरी फाइनल पेंटिंग है और मैं इसे ही एग्जीबिशन में भेजूंगी। पेंटिंग है। बाकी परिवार भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मिस्टर किन गंभीर चेहरा बनाकर कहते हैं, डिनर के बाद मेरे पास आना, मुझे तुमसे बात करनी है। थोड़ी देर बाद वह उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुमने मेरे असिस्टेंट को खरीदने की कोशिश की? सिसी चौंक जाती है, क्या? नहीं, मैंने तो बस उनसे बात की थी। वह ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये भूल है कि तुम मुझसे जान छुड़ा सकोगी। जिसे तुम खरीदने की सोच रही थी वो पहले से ही मेरा दिया हुआ है, क्योंकि उसकी जान मैंने बचाई थी। फिर वह एक कदम करीब आता है और धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहता है, अगर अब दोबारा मुझे धोखा देने या कोई चाल चलने की कोशिश की तो तुम्हारी ग्रैंडमा की जान नहीं बचेगी। इसलिए ये गेम खेलना बंद करो और इनके बारे में सोचना भी मत। सिसी की आंखों में बेबसी झलकती है। वह वहां से निकल जाता है और अपने असिस्टेंट को आदेश देता है, सुनो, मिंग को अब ग्रैंडमदर के पास मत जाने देना, चाहे जो हो जाए। इसके बाद सीन बदलता है। सिसी अपनी कॉटन कैंडी वाली पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए भेज देती है। मिसू जब उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वह कहती है, ये तो बहुत सुंदर है। मैं होती है और दूसरा सीन शुरू होता है। नोव किसी कमरे में बैठा है। उसके सामने मिस्टर लू यानी कियान के एक्स हस्बैंड बैठे हैं। नोव गुस्से में बोलता है, तुमने कहा था कि आर्ट एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट लू फैमिली को दिया जाएगा, फिर तुमने ये मौका जू फैमिली को क्यों दिया? तुम्हें पता है ये प्रोजेक्ट किन फैमिली के लिए कितना अहम था? मिस्टर लू शांत लेकिन तीखे स्वर में कहते हैं, मैं तुम्हें मुफ्त में प्रोजेक्ट क्यों दूं? तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन मार्केट में वैसे ही गिर रही है। उस जन की शादी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नोव कहता है, इसीलिए तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। मिस्टर लू ठंडी हंसी के साथ बोलते हैं, तुम्हारी बहन मेरे लायक नहीं थी। मैं खुश हूं कि मैंने बहुत पहले उससे छुटकारा पा लिया। वह उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे में टंगी एक पेंटिंग पर पड़ती है, वही कॉटन कैंडी वाली पेंटिंग। वह रुक जाता है और मुस्कुराकर कहता है, अगर ये तुम्हारी दूसरी बहन है तो ठीक है, उसे मेरे हवाले कर दो। इससे दोनों फैमिली के रिश्ते सुधर जाएंगे और हमारा कॉपरेशन फिर से शुरू हो जाएगा। नोव एक पल को सोचता है, फिर उसकी आंखों में चमक भर जाती है। प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत जरूरी था। वह तुरंत हामी भर देता है। सीन कट होता है। सिसी बाहर गार्डन में बैठी है। उसके फोन पर सैम का मैसेज आता है, मैं बाहर आया हुआ हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सिसी जल्दी से तैयार होकर बाहर जाती है। सैम उसे स्कार्फ पहनाता है और कहता है, अब हमें चलना चाहिए। वे दोनों कार की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही सिसी बैठने लगती है, सैम उसे धीरे से पकड़कर करीब खींच लेता है और कहता है, क्या आज की रात मेरे साथ बिताना मुमकिन नहीं? सिसी कदम पीछे खींचती है और मुस्कुराकर कहती है, सॉरी, ऐसा मुमकिन नहीं है, हमें शादी तक इंतजार करना चाहिए। सैम हंसता है, आज तुम बहुत अच्छे मूड में लग रही हो। वह झुकते हुए उसके होंठों पर एक किस देता है और कहता है, हाँ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। थोड़ी देर बाद वह उसे घर के दरवाजे तक छोड़ने आता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है, बस एक वक्त बाकी है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। सिसी मुस्कुराती है, क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? सैम चुटकी लेते हुए कहता है, ठीक है,
एक किस कर दो, फिर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वह मुस्कुराती हुई अंदर चली जाती है। सैम गाड़ी में बैठते हुए चैन को कॉल करता है और कहता है, मैं सिसी को एक डिफरेंट तरीके से प्रपोज करना चाहता हूँ, मुझे कुछ आइडिया चाहिए। वक्त सिसी के घर पर तनाव का माहौल है। वह जैसे ही अंदर आती है, अंकल किन गुस्से में पूछते हैं, तुम इतनी देर से क्यों आई? तुम्हें किसने बाहर जाने की अनुमति दी? सिसी चारों ओर नजर डालती है और ध्यान देती है कि सब बहुत सज धज कर तैयार हैं। वह पूछती है, आप सब इतने वेल ड्रेस्ड क्यों हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? कियान तमतमाकर बोलती है, बात को मत घुमाओ, हमें सब पता है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सिसी शांत भाव से कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुम्हारे एक्स हस्बैंड का आर्ट एग्जीबिशन था, उसमें मैंने आपकी फैमिली के लिए पेंटिंग दी थी। मिस्टर किन अब और भी गुस्से में आते हैं। नो भी ऊंचे स्वर में कहता है, तुम्हें एग्जीबिशन के लिए जाने की इजाजत नहीं थी। मैंने ही अंकल से कहकर तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट की थी और तुमने उसका गलत फायदा उठाया। सिसी, तुमने जानबूझकर वो पेंटिंग वहां लगवाई ताकि जू फैमिली को फायदा हो और इसी वजह से वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला। सभी के जाने के बाद मिस्टर किन सिसी के पास आते हैं और कहते हैं, जाओ अपनी ग्रैंडमदर से मिल लो। सिसी खुशी से भर उठती है। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसे थोड़ी राहत मिली हो। दूसरी ओर मिस्टर लू एक पार्टी में जश्न मना रहा होता है। इतने में नोव वहां पहुंचता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपनी सिस्टर को लेकर आया हूं। मगर जब मिस्टर लू के सामने कियान आती है तो उसका मूड तुरंत उखड़ जाता है। वह झुंझलाकर कहता है, तुम ये पागल लड़की लेकर आए हो? मैंने तो तुम्हारी दूसरी सिस्टर सिसी को बुलाने के लिए कहा था। कियान झटके से कदम आगे बढ़ाती है और कहती है, हम दोनों का रिश्ता तय हुआ था, मुझे मत भूलो। मगर मिस्टर लू उसे धक्का देते हुए ठंडे स्वर में कहता है, मुझे अपना पति मत कहो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ सिसी चाहिए। उसी को चाहते हैं सब जिसे तुम लोगों ने छुपा रखा था। सीन बदलता है। यहाँ सैम अपनी जेब में एक छोटी सी रिंग बॉक्स ली बैठा है। वह ज्वेलरी डिजाइनर से फोन पर बात कर रहा होता है। डिजाइन परफेक्ट होना चाहिए, ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, ये मेरा सब कुछ है। वह रिंग खुद ही डिजाइन कराता है और फिर सिसी से मिलने निकल पड़ता है। वह सिसी को एक सुंदर बुटीक जैसे शोरूम में लाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता हूँ। वह उसके बालों की रिबन खोलता है और अपनी आंखों पर बांध लेता है। सिसी मुस्कुराकर पूछती है, अब तुम मुझे कैसे ले जाओगे? सैम हंसते हुए कहता है, बस मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। वे दोनों हंसते हुए शोरूम के अंदर घूमते हैं। फिर सैम उसे अपने पास खींचता है, उसकी कमर थामता है और उसे हल्के से गले लगाता है। सिसी धीरे से कहती है, कल मैं ग्रैंड माँ से मिली थी, वो बहुत खुश थी, मुझे हमेशा की तरह उनका आशीर्वाद मिला। सैम उसे देखकर मुस्कुराता है, तुम्हारा चेहरा देखो, जो चमक है वही मेरा जवाब है। वह उसे अलग अलग रिंग्स दिखाता है और कहता है, इनमें से जो चाहे उसे चुन लो, पर ध्यान रखना इन सब रिंग्स को मैंने खुद डिजाइन किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिसी को एक रिंग बहुत पसंद आती है। सैम जैसे ही झुककर उसे प्रपोज करने लगता है, तभी उसका फोन बजता है। भाई की कॉल थी, कोई आपातकालीन स्थिति हो गई थी, उसे फौरन दूसरी सिटी निकलना पड़ता है। वह जल्दी से सिसी को किस करता है और कहता है, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। सिसी मुस्कुराकर सिर हिलाती। ट्रांजिशन होता है। सैम दूसरी सिटी में अपने घायल भाई की मदद करने पहुंचता है। अब मिस्टर किन ग्रैंडमा से मिलने जाते हैं। वह कहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मिंग सिसी की शादी मत होने दो, वह शादी नहीं कर सकती, तुम्हें ही उसे रोकना होगा। ग्रैंडमा हैरान होकर पूछती है, क्यों नहीं हो सकती उसकी शादी? वह एक अच्छे लड़के को डिजर्व करती है। किन तीखे स्वर में कहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। ग्रैंडमा चुप रह जाती है, लेकिन उन्हें अब सब समझ आने लगता है। उन्हें मिस्टर किन के इरादे भांप जाते हैं। वह उसी रात फैसला करती हैं कि अब सिसी को अपनी आजादी खुद लेनी होगी। रात को सिसी और ग्रैंडमा मिलते हैं। वह उसे कहती हैं, तुम खुश रहो बेटी, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। फिर वह अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और कर लेती है। सिसी बेकाबू होकर दौड़ती है, दरवाजा तोड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रैंडमा आखिरी सांस लेते हुए कहती हैं, अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, अब तुम आजाद हो। सिसी चीख उठती है, उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसी समय नोव वहां पहुंचता है। वह उसे पकड़ लेता है, रोकता है और फिर उसे जबरदस्ती बंद कमरे में डाल देता है। थोड़ी देर बाद कियान अंदर आती है और ताने देती है, अब तुम्हारी ग्रैंडमा मर चुकी है, अब तो मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। तुम्हें ग्रैंडमा के लिए रोते देखकर मजा आ रहा है मुझे। सिसी ठंडे स्वर में कहती है, कम से कम वो इंसान थी, तुम तो सिर्फ काय एक मुखौटा हो। तुम्हारी माँ ने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी, अब तुम भी वही कर रही हो। वह सिसी को बहुत मारते हैं। सिसी खून से भीगे चेहरे के साथ हल्की हंसी हंसती है और कहती है, जितना मुझे मिटाने की कोशिश करोगे मैं उतनी ही जिंदा रहूंगी। वह उनके करीब आती है, मुझे नहीं लगता कि अंकल उसकी शादी होने देंगे। मिस्टर किन ठंडे स्वर में कहते हैं, हमें बस थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ग्रैंडमा की मौत की रस्में खत्म हो, फिर सब सेटल हो जाएगा। नोव कहता है, हमें जल्दी उसकी एंगेजमेंट करवा देनी चाहिए, शादी बाद में कर देंगे, क्योंकि किन ने उसे बहुत मारा है, उसके शरीर पर निशान है। कियान कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा ड्रेस तैयार करवाऊंगी जिसकी स्लीव्स लंबी हों
और कोई निशान न दिखे। अगले दिन नोव उसके पास आता है और कहता है, तैयार हो जाओ, अब से तुम्हें किसी से बात करने की अनुमति नहीं है। वह उसका फोन छीन लेता है और कहता है, ग्रैंडमा मर चुकी है, अब तुम हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी हो। सिसी गुस्से से उसके गले पर पेन रखती है और कहती है, मुझे ग्रैंडमा से मिलना है आखिरी बार, या तो मैं जाऊंगी या तुम मरोगे। वह डर के मारे सहम जाता है। आंटी कहती है, उसे मिलने दो। वे सिसी को ग्रैंडमा की कब्र पर ले जाते हैं। सिसी मिट्टी पर गिरकर रोती है, ग्रैंडमा ने मेरी आजादी के लिए जान दी थी। अब सिसी को सच्चाई समझ आ चुकी थी। वह अब किसी की कठपुतली नहीं रहना चाहती थी। दूसरी ओर मिस्टर किन और नोव एंगेजमेंट की तैयारी करने लगते हैं। उधर सैम का भाई अब ठीक हो चुका था और सैम बहुत खुश होता है। लेकिन तभी चेन के पास एक मैसेज आता है। वह सैम को दिखाता है, मिस्टर लू और सिसी की शादी होने जा रही है। सैम की आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ उभरता है। वह तुरंत कार उठाकर निकल पड़ता है। सीन वेडिंग वेन्यू पर शिफ्ट होता है। सब गेस्ट बैठ चुके हैं। चमकदार सजावट है। सिसी शांति से खड़ी होती है, चेहरा उतरा हुआ। मिसू उसके पास आती है और कहती है, तुम ये क्यों कर रही हो? सिसी धीरे से कहती है, मुझे कुछ बहुत जरूरी करना है। वह मिसू को एक पासकोड देती है, याद रखना इसी से सब कुछ बदलेगा। सिसी धीरे से जोड़ती है, नोव के पास मेरा फोन है, क्या तुम उसे ला सकती हो? मिसू मुस्कुराकर कहती है, मुझ पर छोड़ दो। वह झूठी हंसी के साथ नोव से फ्लर्ट करने लगती है और बड़ी चालाकी से उसका फोन चुरा लेती है। फिर वह बहाना बनाकर सिसी तक पहुंचाती है। उसी वक्त सैम को खबर मिलती है कि सिसी के पास अब उसका फोन नहीं है। वह चेन से गाड़ी की चाबियां लेकर तेजी से वेडिंग वेन्यू की ओर रवाना होता है। सीन अब शादी के मंच पर। मिस्टर लू सिसी को रिंग पहनाने की कोशिश करता है। सिसी धीरे से पीछे हटती है और साफ आवाज में कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। पूरा हॉल सन्नाटे में जम जाता है। गेस्ट आपस में फुसफुसाने लगते हैं, क्या कहा इसने? कई लोग हंसने लगते हैं, कुछ वीडियो बनाने लगते हैं। मिसू दूर से सब देखती है। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान है। और तभी हॉल का दरवाजा जोर से खुलता है। सैम की एंट्री होती है। वह सबके सामने मंच तक पहुंचता है और सबको चौंकाते हुए सिसी को अपनी बाहों में उठा लेता है। अंकल किन चिल्लाते रहते हैं, उसे नीचे रखो, ये हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। अंकल लगातार कहते रहते हैं कि कोई उसे रोके, लेकिन सैम के गार्ड्स इतनी सुरक्षा में खड़े होते हैं कि कोई भी उन्हें पास नहीं जा पाता। इधर मिस्टर लू की सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वह सबके सामने कहती है, ये हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। फिर वह घोषणा कर देती है कि किन और लू फैमिलीज के बीच जितने भी कून ऑपरेशन हैं वो सभी तुरंत टर्मिनेट किए जाएं। ये सुनकर नोव बहुत परेशान हो जाता है। सीन बदलता है। कार के अंदर सिसी खामोश बैठी होती है। सैम ड्राइव कर रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वह उससे एक शब्द भी नहीं बोलता। सिसी बेचैन है, सोच रही होती है कि उसे सच्चाई कैसे बतानी है। घर पहुंचते ही सैम गुस्से में उसे जोर से पकड़कर बेड पर फेंक देता है। सिसी का बैग नीचे गिरता है और पासपोर्ट जमीन पर फैल जाते हैं। सैम उन्हें देखता है और ठंडे स्वर में कहता है, इसका मतलब तुम इस सिटी को छोड़कर जा रही थी? अब सच बताओ या अब भी खेल खेलोगी? तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझसे शादी करोगी, क्या वो सब भी झूठ था? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती थी या ये भी एक गेम था? सिसी धीरे से सिर झुकाकर हाँ कह देती है। सैम चीख कर कहता है, मतलब तुम शुरू से ही मेरे साथ खेल रही थी? सिसी जवाब देती है, हाँ, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। सैम गुस्से से चिल्लाता है, क्या तुम्हें पता भी है मैं कितना खुश था? सिसी शांत स्वर में कहती है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे मार सकते हो। सैम अविश्वास से उसकी ओर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वह दर्द और हिंसा को इतनी सहजता से क्यों ले रही है। वह टूटा हुआ सा उसके सामने खड़ा रहता है। वह कहता है, अब सब शुरू से बताओ, क्या तुम्हें उस समय भी पता था कि होटल का मालिक मैं ही हूँ? सिसी ठंडे भाव से बोलती है, हाँ, मुझे पहले से पता था कि तुम कौन हो और क्या सब कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा यूज किया। सैम बहुत दुखी होकर कहता है, तुम इसमें वाकई बहुत अच्छी हो, लेकिन अब क्यों बता रही हो? इसलिए कि मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। वह कहती है, हाँ, यही सच्चाई है। फिर धीरे से सॉरी कहती है। सैम कड़वाहट भरे स्वर में कहता है, मतलब तुम चली जाती और मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहता? खैर, अब बस एक बात पूछता हूँ, जब तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी क्या कभी तुम्हें मुझसे जरा भी लगाव हुआ? सिसी खामोश रहती है, कोई जवाब नहीं देती। सैम का दिल टूट जाता है। वह उसका हाथ पकड़ता है तो सिसी हाथ पीछे खींच लेती है। सैम थरथराती आवाज में पूछता है, आखिर तुम मेरे साथ सोई क्यों? सिसी सूखे स्वर में कहती है, क्योंकि तुम मुझे उस वक्त सबसे बेस्ट चॉइस लगे। सैम कटु हंसी हंसता है, तो मैं तुम्हारे लिए बस एक चॉइस था। सिसी आगे कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में सर्च किया था, लेकिन तुम्हारा नाम डॉन फैमिली में कहीं नहीं था, सिर्फ तुम्हारे भाई का नाम था जो पावरफुल है। मुझे लगा तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं होगी, इसलिए मैंने तुम्हारा यूज किया। सैम शांत होकर कहता है, अब मेरी असली पहचान जान लो, वही नहीं, मैं ही उस फैमिली का मुख्य वारिस हूँ। मेरी पहचान मैंने खुद छिपाई। मैं चाहता था कोई मुझे नाम से नहीं,
इंसान से जाने, पर तुम पहले ही खेल खेल चुकी थी। ये सुनकर सिसी की आंखें खुली रह जाती हैं। उसे एहसास होता है कि सैम वही क्रूर बॉस है जिसके बारे में उसने कहानियां सुनी थी। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। सैम कहता है, मैं अपनी पहचान छिपाकर तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी चालों की मुझे खबर नहीं थी। बताओ, जो लोग मुझे धोखा देते हैं उन्हें मैं क्या सजा देता हूँ? सिसी कांपती आवाज में कहती है, मौत। सैम धीमे स्वर में कहता है, तो अब डर रही हो? वह कहती है, नहीं, तुम मुझे मार डालो। किन फैमिली के हाथों मरने से बेहतर है मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊं। सैम थमकर पूछता है, तुम जाना कहाँ चाहती थी? सिसी उसे दिखाती है, मैं पहले से लेट हो चुकी हूँ। सैम कहता है, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी या नहीं? तुम इतनी सस्ती फ्लाइट से जा रही हो जबकि तुम्हारी हालत कमजोर है। तुम्हें बिजनेस क्लास लेनी चाहिए थी। उसके लहजे में गुस्से से ज्यादा चिंता झलकती है। सिसी की नजर दीवार पर टंगी वही पेंटिंग पर जाती है। वह चौंकती है, ये पेंटिंग तुमने खरीदी? सैम मुस्कुराता है, हाँ, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट में देनी चाहिए थी। मुझे पता था तुम्हें पेंटिंग्स पसंद है और ये मुझे खास लगी। बताओ कैसी लगी? सिसी कहती है, इस पेंटिंग में डूबने के बाद भी उम्मीद की किरण है, इसलिए ये खूबसूरत है। सैम हल्के से कहता है, तुम इसे बहुत दिल से देखती हो, शायद इसी वजह से मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया। सिसी भावुक होकर रोने लगती है। सैम कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ आगे बढ़ने में। सिसी तुरंत मना करती है, अब ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे तुम्हें अपने रास्ते से दूर रखना होगा ताकि तुम चैन से जी सको। सैम उसका चेहरा पकड़कर कहता है, आखिर तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें रोक सकता हूँ। वह पास झुककर उसे किस करने लगता है। सिसी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और सैम कहता है, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। वह उसे बेड पर लिटा देता है, पर जैसे ही नोटिस करता है कि सिसी पूरे समय शांत है, बिना किसी प्रतिक्रिया के, वह रुक जाता है। उसकी आंखों में तकलीफ झलकती है। वह कहता है, जब तुम मुझसे प्यार करती थी तब मैं सबसे ज्यादा जिंदा था, काश तुम फिर वैसे ही मुझसे प्यार कर सको। सिसी उसका चेहरा छूने की कोशिश करती है मगर खुद को रोक लेती है। फिर धीरे से कहती है, थैंक यू, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। सीन बदलता है। किन फैमिली में अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर सिसी कहाँ चली गई। नो कह रहा होता है, मिस लू, हमारे परिवार का इसमें कोई कसूर नहीं। हमने भरोसे से अपनी दोनों बहनों की शादी इस परिवार में की थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि सिसी शादी छोड़कर भाग जाएगी। ये हम सबके लिए शर्म की बात है, मिस लूंगा। सिसी और सैम एयरपोर्ट की ओर जा रहे होते हैं। उनके पीछे कुछ कारें लगी होती हैं। सैम कहता है, लगता है तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चल गया है। अगर मैं इन्हें खत्म कर दूं तो गुस्सा नहीं करोगी? सिसी ठंडे स्वर में बोलती है, नहीं, ऐसा करोगे तो मुझे खुशी होगी। सैम तेज ड्राइव करते हुए उन्हें पीछा छुड़ाकर आगे निकल जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर सैम उसे उसका लगेज और टिकट थमाता है। वह कहता है, सुना। उसका चेहरा उदास था लेकिन निगाहों में मोह छिपा था। सिसी एक कदम आगे बढ़ती है, फिर रुककर उसे गले लगा लेती है। सैम की आंखें भर आती हैं। वह बमुश्किल खुद को रोक पाता है कि उसे जाने से मना न कर दे, लेकिन वह सिर्फ स्थिर खड़ा रह जाता है क्योंकि अब सिसी को जाना ही था। क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो सिसी का साथ देगा। सिसी जो भी करना चाहती है उसे करने देगा। वो उसे अपने से थोड़ा दूर करता है और धीमी आवाज में कहता है, तुम मन ही मन मुझ पर हंस रही होगी कि मैंने तुम्हें यूज करने दिया और अब इतनी आसानी से जाने दे रहा हूँ। सिसी शांत स्वर में कहती है, तुमने मुझसे ये तो नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया था? क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत करिश्मा है। वो मुस्कुराती हुई उसे गुड बाय कहती है और जाने लगती है। सैम वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आहिस्ता से उंगलियों से छुटकी बजाता है, पर सिसी पीछे मुड़कर नहीं देखती। तब वह जोर से बोलता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम वो जिंदगी जियो जो हमेशा से चाहती थी। उसके जाने के बाद सैम बुरी तरह टूट जाता है। आंसुओं से भरा चेहरा लेकर खाली कमरे को निहारता रहता है। सिसी जा चुकी थी। सीन बदलता है। चेन सैम के लिए वही कॉटन कैंडी वाली पेंटिंग लेकर आता है। वो कहता है, ये बहुत मुश्किल से मिली थी। चेन हंसते हुए उस पर ताना मारता है, इस बच्चों वाली पेंटिंग के लिए इतना खर्च कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर पेंटिंग के पीछे पड़ती है जहां एक और पेंटिंग होती है। वो दोनों शॉक में आ जाते हैं। सैम उस पेंटिंग को देखता है और कहता है, यकीन नहीं होता, सिसी ने इतना अच्छा पेंट किया है। वो आगे कहता है, अजीब है, इसका स्टाइल मुझे कहीं देखा सा लगता है। अचानक उसे याद आता है सिसी की स्कल वाली पेंटिंग। वह दोनों पेंटिंग्स को साथ रखकर देखता है और कहता है, हाँ, दोनों का स्टाइल एक जैसा है। फिर वो उनके सिग्नेचर नोटिस करता है और समझ जाता है वो सारी पेंटिंग्स हमेशा सिसी की ही थी। वह गहरी सांस लेकर कहता है, मुझसे कितना प्यार करती थी, मुझे पता तक नहीं चला। वो बेहद दुखी होकर कहता है, मैं उस लड़की के लिए पागल था, शायद अब भी हूँ। चेन पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? सैम कहता है, नहीं, मैं उसे बेहद चाहता हूँ, शायद उसके बिना जी नहीं पाऊँ। अगर वो कहीं भी गई है मैं उसके पीछे जाऊंगा। चेन मुस्कुराता है, तो चलो लंदन चलते हैं, वहां जाकर सब कुछ साफ करो। पर सैम कहता है, उसने तो मुझे सोशल ग्रुप में ऐड तक नहीं किया, बात करना भी नहीं चाहती, तो मैं उसका पीछा क्यों करूँ? तभी असिस्टेंट अंदर आता है। सर, मिस सू आई है। सैम कहता है, उन्हें तुरंत अंदर लाओ। मिस सू आते ही चिंतित स्वर में पूछती है, क्या तुम्हें सिसी के बारे में कुछ पता चला? वो आजकल क्या कर रही है? चेन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता। मिसू गुस्से में कहती है, तुम लोग किस तरह के दोस्त हो? सिसी को लंदन स्कॉलरशिप मिली थी, वो फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई है।
उसकी जिंदगी का यही सपना था, लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं पता कैसी पार्टनरशिप थी ये तुम्हारी। वो सैम की आंखों में गुस्से से देखती है। तुम उसके पहले और आखिरी बॉयफ्रेंड थे। उसने मुझसे इतर किसी पर भरोसा नहीं किया और आज तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कैसी है। तुमसे उम्मीद ही बेकार थी। गुस्से में वो वहां से उठकर चली जाती है। चेन उसके पीछे जाता है जबकि सैम खोया सा बैठा बुदबुदाता है। मैं सोचता रहा कि वो मुझसे जान छुड़ाकर चली गई। मुझे क्या पता था कि वो अपनी पढ़ाई के लिए गई है। काश वो ये सब पहले बता देती। मैंने उसे गलत समझ लिया। मिसू बाहर निकल रही होती है तो चेन उसके पास आता है और कहता है, सुनो, हमें लंदन जाना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी सिसी और सैम को फिर से मिलाने में? मिसू मुस्कुराती है, ठीक है, पर एक शर्त है। बदले में तुम मुझे एक्सपेंसिव फेस क्रीम्स दिलाओगे। दोनों हंसते हैं और मिसू मन ही मन सोचती है, मुझे पता है सिसी मुझ पर गुस्सा होगी कि मैंने उसकी जानकारी दी, लेकिन मैं उसका भला चाहती हूँ। हर किसी को एक अच्छी लाइफ फिर से जीने का मौका मिलना चाहिए। सीन बदलता है। सैम उसी आर्ट यूनिवर्सिटी में पहुंचता है जहां सिसी पढ़ रही होती है। प्रोफेसर उससे मिलकर कहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे एग्जीबिशन के लिए बड़ी डोनेशन दी। सैम मुस्कुराकर ऊपर की ओर देखता है। वहां सिसी पेंटिंग कर रही होती है। वो उसे देखता रह जाता है, बिल्कुल खो जाने जैसी नजरों से। पास खड़ा चेन धीरे से पूछता है, अब तो बताओ पूरी कहानी क्या थी? सैम धीमे स्वर में कहता है, सिसी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश थी। उसके पिता किन फैमिली के सेकंड मेंबर थे और उसकी माँ एक मशहूर एक्ट्रेस। लेकिन जब उनके पिता ने उस एक्ट्रेस से शादी की तो किन फैमिली ने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने सब छोड़ दिया उसके लिए, प्यार के लिए। उनका एक्सीडेंट हुआ और मिस्टर किन ने उनके बिजनेस पर कब्जा कर लिया। वह आगे बताता है, उन्होंने सिसी और उसकी ग्रैंडमदर दोनों को अपने घर में बंद करके रखा, उन पर जुल्म किए, उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, यहाँ तक कि सिसी को जबरदस्ती शादी के लिए राजी करने तक कोशिश की गई। चेन गहरी सांस लेकर कहता है, तो वो सारी चोटें उस परिवार ने दी थी? सैम गंभीर होता है, हाँ, लेकिन जानती हो सबसे बड़ी बात क्या है? वो सब झेल कर भी टूटी नहीं। इतने में हम सिसी को देखते हैं। वह एकदम थकी और बिखरी हुई लग रही होती है। टेबल पर बैठकर वह कुछ लिख रही होती है। वहीं उसके हाथों में सैम का नाम लिखा होता है। उसकी आंखें झुकती हैं और वो बेहोश होने लगती है। सैम ऊपर से सब देखता है, दौड़कर नीचे आता है और उसे संभाल लेता है। चेन पूछता है, क्या हुआ? सैम कहता है, वो बस बाहर से स्ट्रांग बन रही थी, असल में अंदर से पूरी तरह टूटी हुई है। वह उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच के बाद कहती है, उसे कई पुरानी चोटों की वजह से अंदरूनी समस्याएं हैं। फिजिकल ही नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत कमजोर है। उसे ठीक होने में समय लगेगा और उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। सैम उसकी चोटों को देखता है। उसके शरीर पर अब भी दर्द के निशान हैं। वह बेचैनी से उसका हाथ पकड़ता है। नींद में सिसी डरने लगती है, पैनिक करती है। सैम धीरे से उसका हाथ थपथपाता है और कहता है, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। सिसी की नींद खुलती है। वह घबरा जाती है और कहती है, मैं कहाँ हूँ? मैं तो स्टूडियो में थी। सैम मुस्कुराकर कहता है, ये सपना नहीं है, मैं वाकई यहाँ हूँ। वह पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? सैम जवाब देता है, बस तुम्हें मिस कर रहा था। वह कहती है, मुझे बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं। सैम कहता है, ठीक है, अभी के लिए रेस्ट करो, बाद में तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। फिर वह उसे स्टूडियो तक छोड़ता है जहां सिसी फिर से पेंटिंग करने लगती है। सैम ऊपर से बस उसे देखता रहता है। वह अब उसे अकेला नहीं छोड़ता। उसी समय सैम अपने भाई को कॉल करता है, मुझे एक लड़की पसंद है, उससे प्रपोज करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका है, क्या रिश्ते को फिर से ठीक किया जा सकता है? तभी उसके दूसरे फोन पर कॉल आती है। वो मिसू थी। वह कहती है, माफ करना सैम, मैंने तुम्हें सिसी के बारे में बताया था। मिसू कहती है, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए, वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। सिसी कुछ सोच में पड़ जाती है। उसी वक्त सैम अपने भाई से बात कर रहा होता है। वो कहता है, वो मुझे खुद छोड़कर गई थी, मैंने समझा कि शायद वो मेरा साथ नहीं चाहती। उसका भाई मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी ऐसा ही जताती थी, लेकिन अंदर से चाहती थी कि हम उसका साथ दें। तुम्हें भी सिसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अकेला मत छोड़ो। ये सुनकर सैम को एहसास होता है कि उसने गलती की। वो तुरंत सिसी के पास जाता है और कहता है, तुम मुझे जितना चाहो मार लो, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सिसी ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हें अपने रास्ते जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। सैम गंभीर स्वर में जवाब देता है, मैं तुम्हारी उपलब्धियों के रास्ते में नहीं आऊंगा, पर तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुमने 10 साल तक बहुत सहा है, अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। क्या हम टीम की तरह काम कर सकते हैं? तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा। सिसी पूछती है, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? सैम मुस्कुराकर कहता है, मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है एग्जीबिशन और इवेंट्स कैसे मैनेज करने होते हैं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। सिसी थोड़ी देर सोचकर कहती है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ टीम वर्क होगा। सैम मुस्कुराता है, फिक्र मत करो। इसके बाद सीन बदलता है। वो दोनों होटल के कमरे में पहुंचते हैं। सिसी उसे देखती है और कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? सैम कहता है, क्योंकि अब हम टीम हैं तो हमें साथ रहना होगा। फिक्र मत करो, मैं सोफे पर आराम से रह लूंगा। अब सैम उसकी पूरी केयर कर रहा होता है। वो उसे ज्यादा काम नहीं करने देता। रात के वक्त जब सिसी सो जाती है, सैम सोफे पर बैठा नोटिस करता है कि वो नींद में चिल्ला रही है। वो तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। सुबह सैम को चैन का फोन आता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, उसे देखो। सैम वो वीडियो खोलता है। उसमें किन फैमिली के वो सारे फुटेज होते हैं जिनमें सिसी पर जुल्म किया गया था। वीडियो देखकर सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूट जाता है, रोने लगता है,
मुझे यकीन नहीं होता सिसी ने इतना सब सहा है। वो चेन को कॉल करता है और कहता है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उन सबको खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, अब मैं अपना बदला खुद लेगी। सुबह सिसी की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके लिए नाश्ता तैयार रखा गया है। सैम मुस्कुराते हुए उसे गले लगाता है और कहता है, कैसी महसूस कर रही हो? वो उसे फूल देता है और कहता है, ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारी सेहत अब पहले जैसी नहीं, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। फिर वह बताता है, एक नया आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका होगा, तुम्हारा वर्क वहां सबके सामने आएगा। वो कहता है, मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। सिसी सिग्नेचर कर देती है। इसके बाद सैम झुककर उसे हल्का किस करता है और कहता है, अब खाना जरूर खाओ, तुम्हारे आगे बहुत लंबा रास्ता है, तुम्हें ताकत चाहिए। सिसी अनिच्छा से खाना खाती है। सैम उसके लिए एक कुक हायर कर लेता है जो उसे एनर्जी देने वाला भोजन बनाता है। शुरू में सिसी का खाने का मन नहीं करता, पर सैम बार बार याद दिलाता है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, अब तुम्हें अपने बुरे अतीत को पीछे छोड़ देना है। धीरे धीरे सिसी उसकी बात मानने लगती है। वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है और हर दिन एक्सरसाइज करती है। सैम उसकी मदद करता है और हर कदम पर उसे मोटिवेट करता रहता है। अब सिसी की सेहत में सुधार दिखने लगता है। सैम खुश होकर कहता है, अब बताओ अगला प्लान क्या है? सिसी दृढ़ आवाज में कहती है, मैं वापस जाना चाहती हूँ, अब मैं इतनी मजबूत हूँ कि उन सबका सामना कर सकूं। सैम यह सुनकर खुश होता है। इसी बीच न्यूज में दिखाया जाता है कि जू ग्रुप एक बड़े पेंटिंग एग्जीबिशन की तैयारी कर रहा है। ये खबर सबका ध्यान खींचती है। मिस लू भी उसमें भाग लेना चाहती है, लेकिन जब पता चलता है कि सिसी भी उसी एग्जीबिशन में एक नए आर्टिस्ट के रूप में हिस्सा लेने वाली है, तो मिस लू को बहुत जलन होती है। वह कहती है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। उधर नोव बेचैन हो जाता है। इस प्रोजेक्ट पर सबका ध्यान है, सबकी इन्वेस्टमेंट लगी है। अंकल मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है सिसी को कोई रिच बॉयफ्रेंड मिल गया है, तभी तो इतनी आसानी से ये सब कर रही है। सिसी वापस लौट आती है। चेन उसे खुशी से वेलकम करता है। वे लोग उसे न्यूज दिखाते हैं जहां खबर चल रही होती है कि लू फैमिली और किन फैमिली मिलकर सिसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि सिसी फेक पेंटिंग्स का इस्तेमाल करती है। वे उसकी कॉटन कैंडी पेंटिंग को दिखाकर दावा करते हैं कि उसे पेंटिंग करना आता ही नहीं। अंकल किन मीडिया में कहते हैं, मेरी बेटी सिसी की पेंटिंग्स कोई खास नहीं है, ऐसे में उसे एग्जीबिशन में भाग नहीं लेना चाहिए। ये सब देखकर सिसी बस मुस्कुरा देती है। चेन घबराकर पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? सैम कहता है, जो तुम्हारा दिल कहे वही करो। सिसी शांत स्वर में कहती है, फिक्र मत करो, उन्हें जो करना है करने दो, मैं खुद को प्रूव करना जानती हूँ। चेन मुस्कुराते हुए कहता है, आप तो अब बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। इस पर सिसी सैम को देखकर मुस्कुरा देती है। तभी उसे मिसू का कॉल आता है। वो कहती है, क्या तुमने देखा कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या बकवास कर रहे हैं? हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। सिसी मुस्कुराकर जवाब देती है, कल का वक्त आने दो, मैं सब दिखाऊंगी। उसकी ये मजबूत बात सुनकर सैम उसके आत्मविश्वास पर गर्व महसूस करता है। सैम कहता है, एक बात पहले कंफर्म करनी होगी, आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? हमारा रिलेशनशिप क्या है? सिसी कुछ देर सोचती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। सैम को उसके शब्द सुनकर बहुत खुशी होती है। वो हंसते हुए पूछता है, क्या तुम मुझसे कभी ब्रेकअप तो नहीं करोगी? सिसी जवाब देती है, कभी भी नहीं। सैम कहता है, तो फिर शादी के लिए तैयार हो जाओ। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं तो कब से रेडी हूँ। इसके बाद वह अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है। सैम उसे गले लगाता है और कहता है, जब मन करे रो लिया करो, आंसू कमजोरी नहीं इंसानियत है। वो उसे और कसकर गले लगा लेती है और सैम भी भावुक होकर उसके साथ रोता है। सीन शिफ्ट होता है। अब पेंटिंग एग्जीबिशन शुरू हो चुका है। यहाँ सारा माहौल बहुत भव्य होता है। आयोजक निदेशक घोषणा करते हैं कि आज का मुकाबला मिस लू और सिसी के बीच होगा। इससे साबित होगा कि किसकी पेंटिंग असली है और कौन कैसी कलाकार है। दोनों मंच पर पेंटिंग करना शुरू करती हैं। सच तो यह था कि नोव ने पहले से ही सिसी की पुरानी एक पेंटिंग मिस लू को दे दी थी, क्योंकि मिस लू की कला उतनी अच्छी नहीं थी। मिसू सिसी की तरफ देखती है और संकेत करती है, जरूरत पड़े तो मदद मांगना। सिसी आत्मविश्वास से मुस्कुराती है, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद सब कर लूंगी। पेंटिंग पर काम शुरू होता है। शुरुआत में लोग सिसी की तकनीक देखकर हंसते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका ब्रश कैनवास पर दौड़ता है, सारा हॉल शांत हो जाता है। पहले मिस लू की पेंटिंग दिखाई जाती है, दर्शक तालियां बजाते हैं। फिर सिसी की पेंटिंग सामने आती है, पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। डायरेक्टर्स कहते हैं, ये तो बेमिसाल है। सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। मिस लू के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। वो चिल्लाती है, इसने चीटिंग की है। सिसी शांत स्वर में जवाब देती है, चीटिंग मैंने नहीं, तुम्हें करनी आई है। वो सबके सामने दिखाती है कि मिस लू ने पुरानी पेंटिंग का इस्तेमाल किया है। सिसी पेपर का पैटर्न और टेक्सचर सबके सामने मैच करके प्रूफ दे देती है। पता चल जाता है कि मिस लू पूरी तरह फ्रॉड है। सभी लोग उसे फटकारने लगते हैं। मिस लू की इज्जत
सबके सामने मिट्टी में मिल जाती है, जबकि सीसी को सब लोग सराहते हैं। भीड़ में खड़ी कियान गुस्से से कांपने लगती है। वो सीसी पर हमला करने दौड़ती है, मगर सैम बीच में आकर उसे धक्का देकर दूर करता है और सीसी को गले लगा लेता है। सीसी कहती है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ बॉडीगार्ड्स हैं। सैम मुस्कुराता है, मैं साबित करना चाहता था कि मैं तुम्हारा असली हीरो हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा हक है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। इसी बीच अंकल और बाकी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका सच सबके सामने आ चुका था। पर तभी उन्हें कोई किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद सीन खुलता है और पता चलता है कि यह सारा प्लान सैम के एल्डर ब्रदर और उसकी वाइफ का था। वे सिसी और सैम दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं, अब जो पूछना है पूछो, आज तुम्हें तुम्हारे जवाब मिलेंगे। अंकल नोव डर जाते हैं। नोव कांपते हुए कहता है, तुम लोग क्या चाहते हो? सिसी कहती है, आज तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। जब उन्हें पता चलता है कि सैम डॉन फैमिली से है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये एक माफिया फैमिली थी और इस परिवार को नाराज करना मतलब मौत। नोव गिड़गिड़ाने लगता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? सिसी गुस्से में बोलती है, बताओ तुमने उस दिन ग्रैंडमा से क्या कहा था? नोव सच बताने पर मजबूर हो जाता है, मैंने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। कहती है, तुमने उन्हें क्यों हर्ट किया? तुम्हारी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। वो गुस्से में पिस्तौल उठाती है, लेकिन सैम उसे रोकता है। उसे उसकी सजा खुद मिलेगी। नोव डर कर घुटनों पर गिर जाता है। वो सैम से कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर दूंगा। सैम ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि सिसी के सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब दो। आखिरकार सैम का गुस्सा फूट पड़ता है, वह उसे मारने लगता है, पर सिसी उसे रोकती है और कहती है, ये काम मैं खुद करूंगी। वह बंदूक उठाती है पर खुद को रोक लेती है। सिसी कहती है, तुमने अब सब सुन लिया, अब फैसला तुम्हारा है। वो नो की ओर देखती है और कहती है, तुम हमेशा मुझे और मेरी माँ को दोष देते रहे, जबकि गुनाहगार तुम थे। अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी भी नहीं बनूंगी। वो मुड़ जाती है और वहां से चली जाती है। सैम का भाई और भाभी सैम से कहते हैं, अगर तुम्हें जिंदगी सुकून से जीनी है तो अपने पिता को अब छोड़ दो, वही तुम्हारे सारे दर्द की जड़ कर निकल जाते हैं। बाद में खबर फैलती है कि सबका दोष नोव पर ही डाल दिया गया है, क्योंकि सारी साजिश उसी ने रची थी। आखिरी सीन, गिरते हुए स्नोफॉल में सिसी और सैम साथ खड़े होते हैं। वो ठंडी हवा में हाथ फैलाती है। सैम उसका हाथ पकड़कर चूमता है और कहता है, ये बहुत ठंडे हैं, इन्हें मेरी पॉकेट में रख लो। वह मुस्कुराकर पूछती है, अब सब ठीक है? सैम कहता है, अब बस एक ही चीज बाकी है, हमारी शादी। सिसी की आंखें चमकती हैं, मैं इसके लिए कब से तैयार हूँ। सैम उसकी उंगली में रिंग पहनाता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसी हैप्पी मोमेंट पर कहानी खत्म होती है। दोस्तों, ये हमारी खूबसूरत ड्रामा स्टोरी का अंत था। उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।